ಆಚಾರ್ಯ ಸುಖದೇವಾನಂದ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ವಾದರಾಯಣಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದ ವಿಭಾಗಿನೇ ವ್ಯೋಮವದ್ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. परम श्रद्धेय अनंत स्नेह विभूषित पूज्यपाद स्वामी शिवानंद भारती जी, उपस्थित संत मंडली, श्रोतागण, भगवान भाष्यकार के एक बहुत ही सुंदर वाक्य वक्तव्य विषय के रूप में रखा गया है मोहम्मद का। मुझे एक बात याद आती है, श्रीमद् भागवत में एक राजा अपना कल्याण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी ऋषि के पास जा रहा था। उस समय जाने का जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता था वो पालकी होती थी। पालकी को 4 लोग ढोया करते थे। तो राजा, उसका नाम था रघुगण, उस पालकी में बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। एक ढोने वाले की तबीयत बिगड़ गई तो राजा ने कहा, ठीक है तुम जाओ, किसी को भी लेके आ जाओ, मैं राजा हूं, सब मेरी प्रजा है, सबको मेरा कहना मानना पड़ेगा, जो कोई भी तुम्हें मिल जाए उसको लेके आ जाओ। भाग्य की महिमा देखो, वो निकले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो पालकी ढोने वाला हो, और एक महापुरुष को मिल गया। छिपा हुआ महापुरुष, शरीर पर कोई निशान नहीं, कपड़ों का कुछ भी ऐसा निशान नहीं था जिससे पहचान पाए ये कोई महापुरुष। उनका नाम था जड़ भरत। पागल की तरह रहते थे। उन्होंने पकड़ा और कहा कि तुम चलो हमारी पालकी लो। बोले चलो। कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। परमात्मा के हर एक संविधान को, हर एक नियति को ठीक से स्वीकार कर लेना महात्माओं के लक्षण में से एक है। पालकी उठा ली, लेकिन ध्यान ये रख रहे थे कि कहीं पर कोई कीड़ा दब के न मर जाए, तो पांव कभी आगे पीछे रखना पड़ता था। और उस प्रक्रिया में जो पालकी थी कभी कभी उछलती थी। कहानी बहुत लंबी है, मुझे जो पॉइंट बताना वो ये है कि राजा ने उसको देखा और उसका अपमान करने की कोशिश की। थोड़े समय तो महात्मा सुनते रहे, और उसके बाद उनके अंदर रखा जो एक भाव था सृष्टि के प्रति वो जग गया। कहने लगे, अको विदा को विदवाद वानास, तुम हो तो ना समझ, हो अज्ञानी और बातें ज्ञानी की करते हो। इस कथा के पीछे इसके पिछले जन्म की कथा है। पिछले जन्म में जो राजा था हरिण था,
और ये जो महात्मा दिख रहा वो राजा भरत, उस जड़ भरत के साथ में हरिण का संपर्क हो गया, हरिण मिल गया, एक क्षण के लिए किसी व्यवस्था में मिला और वो राजा आकर के राजा बना हरिण। महात्मा के मन में उसके प्रति दया थी, तो पिछले जन्म का जो काम अधूरा था उस जन्म में आके उन्होंने पूरा किया और उसको ब्रह्म ज्ञान दिया, आत्मा ज्ञान दिया। उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिस लिए जा रहा था सारा उद्देश्य यही पूरा हो गया। एक बार यदि किसी महात्मा के, और उस समय में उन्होंने एक बात कही वहां पर, विना महात्पाद रजोभिषेक, ये अध्यात्म की यात्रा किसी महापुरुष के चरण की रज के बिना संभव नहीं है। कुछ भी साधन कर लिया जाए, लेकिन जब तक किसी महापुरुष के चरण की रज तीस नहीं पड़ेगी तब तक ये साधना संभव नहीं हो सकती है। जैसे हम संसार की कोई भी कला सीखते हैं, हमको एक मास्टर चाहिए होता, हमको तैरना सीखना है, यहाँ तक साइकिल चलाना सीखना है, कार, प्लेन, हम कुछ भी सीखें तो हमको एक मास्टर चाहिए होता, आचार्य, गुरु चाहिए होता है। ये अध्यात्म की साधना बिना गुरु के संभव नहीं हो सकती है, बिना गुरु के आचार्य के संभव नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, भगवान भाष्यकार ने कहा, क्षणमपि सज्जन संगति ने कहा। क्षणमपि कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एक क्षण किया और चले गए। क्षणमपि का अर्थ हुआ और जीवन में प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए, और यही उपनिषद शब्द का अर्थ होता है। गुरु के नजदीक में बैठना, गुरु के नजदीक में बैठना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, उनका दर्शन प्राप्त करना और उनके श्रवण करना। उनको जैसा भगवान ने गीता में बोला, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उसके पास जाकर के उनकी सेवा करें, उनके वचन सुने और उनसे प्रश्न पूछे। यही एकमात्र तरीका है इस अध्यात्म जगत में प्रवेश करने के लिए। भगवान भाष्यकार का यह वाक्य आपके जीवन में सार्थक हो, सफल हो, आप ऐसे संतों के पास आकर के अपने जीवन में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के, इतने महात्माओं का दर्शन होता है। हमको तो परम पूज्य महाराज श्री का जब सानिध्य मिलता है तो ऐसा लगता है बैटरी रिचार्ज हो गई। कई बार मैं भी दुनिया में बहुत घूमता हूँ, इतना घूमता हूँ दुनिया के, लगभग साल में आधे से ज़्यादा देशों को घूमता हूँ। कभी कभी लगता है कि थक जाता हूँ, इतना ट्रेवल क्यों करूँगा। फिर मुझे महाराज जी का याद आता है, उनको देखता हूँ, उनको मैं सही में याद करता हूँ कि प्रतिदिन अपने इस समय में इतनी यात्रा करते हैं जगत के कल्याण करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए। तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ और फिर आगे बढ़ता जाता हूँ। 2 दिन पहले मैं 4-5 देशों की यात्रा करके लौटा था। एक दिन बॉम्बे आश्रम में रुका, आज सवेरे आ गया। केवल इसलिए ऐसे प्रेरणा स्रोत कुछ महापुरुष है, तो मुझे लगता है अभी इतना बूढ़ा मैं नहीं हुआ हूँ तो मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर के इन संतों का दर्शन होता है, मिलना होता है। मैंने आपको बोला कि कन्नड़ में कुछ % समझता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली बट आई कैन कनेक्ट समथिंग। मैं बोलता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ तो मेरी भाषा ऐसी होगी, हिंदी कोई बात नहीं, और 2-3 भाषा में बोल सकता हूँ अच्छी तरह से, बट आई एम नॉट कन्वर्ट इजी टू मी। लेकिन आई कैन कनेक्ट, I can relate to myself.
जब ये महात्मा विषय यही होता है, बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बहुत महाराज श्री का धन्यवाद। उन्होंने आमंत्रित किया, यहाँ की जो ट्रस्ट कमेटी है, वे लोग महाराज श्री के आश्रम में जब आए इंचल में, वहाँ पर आए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आमंत्रित किया और सभी संतों का बहुत बहुत धन्यवाद है। बस यही कहता हुआ आप लोगों से विदा लूँगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।